हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का एक सब्जेक्ट है जो कि है आपका हिंदी बी। सब्जेक्ट का नाम है आपका जनसंचार और रचनात्मक लेखन। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लास्ट ईयर का ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लगेगा कि आपका क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन पेपर में जो मार्किंग रिलेटेड चीजें हैं वो कैसे होती हैं, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, ज़्यादा हम वीडियो को लेंदी नहीं करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ों की। तो देखिए, जनसंचार और रचनात्मक लेखन जो है वो आपके सब्जेक्ट का नाम है। यहाँ पे आपको जनसंचार से रिलेटेड और जो क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का यूनिक पेपर कोड है। पेपर की बात करें तो 2 घंटे का टोटल टाइम दिया जाएगा। 60 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका डिफरेंट है अलग क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि वहां पे आपको 90 नंबर का पेपर मिलता है 3 घंटों के टाइम के साथ। यहाँ पे 60 नंबर का मिल रहा है 2 घंटों के टाइम के साथ। ठीक है, बात करें सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मतलब 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 60 नंबर का आपका पेपर पूरा हो जाता है। ठीक है, 15 के नंबर आसपास मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 यहाँ पे पूछता है आपसे कि रचनात्मक लेखन से क्या अभिप्राय है। क्रिएटिव राइटिंग से अभिप्राय क्या है, आपको बस ये बताना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्रिएटिव राइटिंग से आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। आप इस क्रिएटिव राइटिंग के बारे में जो टॉपिक है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जरूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिव राइटिंग या फिर रचनात्मक जो लेखन होता है, रचना करती है ना चीजों की, जब हम सोच समझ मतलब काफी ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि हाँ हम इसको ऐसे क्रिएटिव बना सकते हैं, वैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, तो वो जो लिखेंगे हम जब, तो वो रचनात्मक लेखन क्या जाएगा। तो उसका क्या अभिप्राय है, आप उससे क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 के अथवा में आपसे पूछा गया, मतलब आपको ऑप्शन दिया गया। हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक लेखन के विविध रूपों का परिचय देते हुए हिंदी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। देखिए, रचनात्मक लेखन के कई सारे रूप हैं। ठीक है, विविध रूप हैं, तो उन रूपों को आपको यहाँ पे परिचय देना है। परिचय देने के साथ साथ हिंदी की जो स्थिति है उस चीज के ऊपर भी आपको प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप ये बताएंगे उसके अलग अलग विविध रूप, और रूप के बाद आप हिंदी के ऊपर भी एक प्रकाश डालेंगे, मतलब हिंदी के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समसामयिक समय में हिंदी भाषा जनसंचार माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संवर्धन कर रही है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस तो है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं है, बट काफी कम है। ठीक है, कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इस स्टेटमेंट की आपको विवेचना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि भाई समसामयिक समय में जो हिंदी जनसंचार माध्यम है, ठीक है, माध्यम के द्वारा राष्ट्रीय एकता का संवर्धन कर रही है। राष्ट्र के जो एकता है उसका क्या कर रही है, बढ़ा रही है, संवर्धन कर रही है। तो इसमें क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। आपको इस कथन के ऊपर अपनी विवेचना करनी है। अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या लगता है, ये आपको यहाँ पे बताना है, विवेचना करनी है। 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अथवा वाला आप देखेंगे, रेडियो के लिए रचनात्मक लेखन करते समय लेखक को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, अब सपोज करिए, रचनात्मक लेखन यहाँ पे कई चीजों में होता है, जैसे कि हम मूवी बना रहे हैं। ठीक है, तो मूवी में क्रिएटिव राइटिंग का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर एक एक चीज क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आती है। वहीं रेडियो पे रेडियो के लिए जब रेडियो पे लोग बोलते हैं, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहां पे भी चीजें समझी जाती हैं, लिखी जाती हैं कि क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या एक्सप्लेन करना है। तो रेडियो के लिए जब रचनात्मक लेखन करते हैं, तो जो लेखक है, राइटर है, वो किन बातों का अपना ध्यान रखता है कि भाई हम रेडियो पे इन चीजों को बात कर सकते हैं, बट इनको नहीं। इन चीजों पर रेडियो पे बात करना ठीक है, पर इनका नहीं। तो जो चीजें वो ध्यान रखता है वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये तो मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ, पर लेखक जो है किन बातों का ध्यान रखता है रेडियो के लिए जब वो रचनात्मक लेखन लिखता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसी पर्यटन स्थल का वृतांत लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर का है, काफी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। आप अगर कभी भी कहीं पे भी घूमने गए हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल जैसे कि इंडिया गेट हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, आउट ऑफ दिल्ली, इनसाइड दिल्ली, कहीं पे भी घूमने गए हैं, तो वहां का बस आपको यात्रा वृतांत लिखना है। मतलब आपने जो की पूरी यात्रा करी, ठीक है, स्थल का जब आपने घूमा, वो पर्टिकुलर जगह जब आपने घूमी, तो आपने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें समझी, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे बता देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी मथुरा गए हैं, ठीक है, मथुरा में आप जो प्रेम मंदिर है वो देखा है, तो आप वहां जाके उसके बारे में जो यात्रा वृतांत है वो आप बता सकते हैं। तो ये हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है। अथवा वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्रिंट माध्यम के लिए किसी राजनेता की का साक्षरता लीजिए, साक्षात्कार लीजिए। अब समझिए कि प्रिंट माध्यम के लिए, ठीक है, मतलब
प्रिंट मीडिया के लिए आपको क्या करना है, किसी राजनेता का साक्षात्कार लेना है। मतलब क्या होता है, मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू की यहाँ पे बात करी जा रही है, तो साक्षात्कार जो है उसको आपको यहाँ पे लेना है किसी राजनेता का, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई काफी बड़ा नेता है तो उसका आपको यहाँ पे साक्षात्कार जो है वो लेना है, ताकि आप उसे क्या कर सके, एक प्रिंट मीडिया में प्रिंट करके लोगों तक पहुंचा सके। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, एफएम के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, एफएम जो होता है, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है आकर्षक। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको जैसे कि आपने एफएम देखा होगा, एफएम पे क्या होता है, गाने बजते हैं, सुनते हैं हम लोग, देखते नहीं है विजुअली चीजें, हम लोग सुनते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आकर्षक विज्ञापन बनाना है वो लिख के बनाना है इस टाइप से कि वो लगे लोगों को सुनने में अच्छा, ठीक है। तो इस तरह का आपको एक विज्ञापन बनाना है। जैसे कि एफएम गोल्ड का खुद का अपना एक गाना हुआ करता था, तो उस टाइप के जो आकर्षक विज्ञापन है वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, यहाँ पे आकर्षक विज्ञापन बनाना है आपको। चित्र जैसी कोई चीज नहीं होती है एफएम पे, तो आपको सिर्फ लिखने होंगे शब्द, जो कि जो लोग लिसनर है, जैसे कि मैं और आप जब उस शब्द को सुनेंगे तो हमें उस विज्ञापन, उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले, ठीक है। तो ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा में आपसे पूछा गया है कि टेलीविजन पर प्रसारित किसी धारावाहिक के लिए संवाद लिखिए, ठीक है। टेलीविजन मतलब टीवी के ऊपर कोई भी जो नाटक है वो धारावाहिक है, वो क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक संवाद लिखना है, उसके लिए बातचीत लिखनी है। संवाद जो होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए, ये जो 8 क्वेश्चन है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 4 पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, तो टोटल 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। 8 के 8 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। इन क्वेश्चंस के ऊपर ढील मत दीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आप लोगों के एग्जाम में, तो आप लोगों को काफी ईजी रहेगा इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़कर जाते हैं, तो आप इजीली आंसर बनाकर लिख पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको थर्ड सेमेस्टर के कई सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए गए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।